Assalamu alaikum and welcome to MCQ's River. Let's discuss security measures to maintain law and order. ADASF के जो सिलेबस है उसमें आपने चेक किया होगा सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसमें से सवाल ज़रूर आएंगे और पास्ट पेपर्स में भी आते रहे हैं. पास्ट पेपर्स में जो सवाल आते रहे हैं और जो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं MCQs वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ. सो वीडियो को प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे सो दैट आई विल गेट द अप्रिसिएशन कि हाँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो देख रहे हैं, दे आर लाइकिंग माई कंटेंट, दे आर ऑल्सो शेयरिंग, दे आर ऑल्सो कॉमेंटिंग ऑन दैट. सो प्लीज़ लीव अ कॉमेंट एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा बिकॉज इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपको लास्ट में काम आएंगे और टेस्ट में डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई सवाल जो है वो ज़रूर आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. What does CCTV camera stand for? The CCTV camera stand for closed circuit. इसकी जो आपने यहाँ पर स्पेलिंग है उसको आपने देखना है कि क्लोज नहीं है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा, राइट. CCTV cameras are used for what? Are they used for scanning or the monitoring? No, they are used for monitoring. ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, स्कैनिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. नेक्स्ट सवाल है व्हीकल्स आर चेक्ड यूजिंग वॉट? स्कैनिंग डिवाइसेस, डिटेक्टर्स या मिरर्स? आपको क्या लगता है? द राइट आंसर इज़ मिरर्स. ठीक है, द राइट आंसर इज मिरर्स. अगर आपने कभी गाड़ियाँ जो वगैरह जो होती हैं वो अगर आपने कभी देखा हो चेक की जाती हैं तो एक मिरर होता है, उसके स्टिक लगी हुई होती है. ठीक है, एक लंबी स्टिक होती है, साथ में मिरर लगा हुआ होता है, अटैच हुआ हुआ होता है और वो उसके थ्रू जो है ना वो जो भी जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं वो उसको चेक कर रहे होते हैं. नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ एन ASF ऑफिसर टू डू इफ फाइंड्स वेपन्स इन अ लगेज? अगर किसी के बैग से, किसी के लगेज से, किसी के सामान से जो है वो वेपन निकल आया तो अब क्या करना चाहिए? सो द ASF ऑफिसर विल आस्क फॉर द वैलिड लाइसेंस. आपके पास लाइसेंस है, मौजूद है? सवाल करेंगे कि क्या आपके पास लाइसेंस मौजूद है. अगर तो आपके पास लाइसेंस मौजूद है दैट इज़ अ गुड थिंग. वो आपको कंसील्ड वेपन जो है वो लेने की कैरी करने की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज द पर्सन कैन बी अरेस्टेड टू. Aviation security in Pakistan is based on what? Aviation security in Pakistan is basically based on the visible deterrence. Next सवाल है for the purpose of ensuring safety, an airport is divided into how many sectors? How many sectors? The airport is basically divided into 4 sectors. All right. Which of the following is not one of the airport sectors? क्या टर्मिनल बिल्डिंग एयरपोर्ट का पार्ट नहीं है? एप्रॉन, पेरीमीटर या ये सारे पार्ट हैं? So the right answer is all of the above are airport sectors because जब आपकी टर्मिनल बिल्डिंग होती है that is the main building where you enter and there are so many counters, different counters. Then apron where the aircraft is they are waiting there, they are being parked, and the perimeter is the area where there is a security alert जो वहाँ पर मौजूद होती है. So ये सारे ही airport sectors हैं. How many checks are performed for entry at terminal building? 4 checks are performed for entry at आप terminal building के premises में enter हो रहे हैं, airport की premises में enter हो रहे हैं, so you have to go through the 4 checks. याद रखिएगा. Which of the following are screening checks performed for entry at the terminal building? आपके एंट्रेंस से पहले आपका जो बेसिक चेक है वो क्या क्या होगा? आपका बैगेज स्क्रीनिंग होता है, जी बिल्कुल होता है. बॉडी सर्च होती है, ऑफ कोर्स. सो द राइट आंसर इज बोथ A and B. ASF personnel protect perimeter of all airports except joint user airports. ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पर सिर्फ ASF की जो फोर्स है वो तैनात नहीं है बल्कि कोई और भी फोर्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और उसी एयरपोर्ट को यूज़ कर रही है, PF मौजूद है या कोई और फोर्स मौजूद है. सो ASF जो है वो ऐसे एयरपोर्ट्स की जो है वहाँ पर पैरामीटर में वहाँ पर उसकी फोर्स मौजूद नहीं होती है. सर्विलियंस ऑफ एयरपोर्ट इज़ कैरीड आउट थ्रू विच मीन्स एयरपोर्ट की सर्विलियंस वहाँ पर आपकी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. कौन से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ मौजूद होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों की आमदो रफ्त, किसके पास क्या है, कोई सस्पिशियस तो नहीं है, कोई डाउटफुल तो नहीं है. तो जनाब पुलिस, आपकी पुलिस, ASF की पुलिस और ASF की इंटेलिजेंस के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं. इन केस ऑफ एनी इमीडिएट थ्रेट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू बी टेकन बाय एन ASF ऑफिसर? डिस्पोज द थ्रेट. उसी वक्त उस थ्रेट को डिस्पोज कर दिया जाए. बेसिक चेक इज़ परफॉर्म्ड ऑन ऑल पर्सनस एंड गुड्स. सिर्फ सस्पेक्टेड पर ही नहीं बल्कि ऑल पर्सनस एंड गुड्स पर जो है बेसिक चेक सब पे परफॉर्म किया जाता है. हु कैन बी सब्जेक्टेड टू चेकिंग सच एज बॉडी चेकिंग और एयरपोर्ट प्रेमिसेस बाय ASF स्टाफ? ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी जो है वो री चेकिंग की जाएगी या मज़ीद चेकिंग की जाएगी या होल बॉडी चेकिंग जो है वो की जाएगी?
सो पर्सनस अगेंस्ट whom रीजनेबल सस्पिशन ऑफ सबवर्जन एग्जिस्ट, अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है, डाउटफुल लगता है, कोई इंसान जो है वो थोड़ा सस्पिशियस लगता है, तो उसकी मज़ीद चेकिंग भी जो है वो बॉडी चेकिंग की जाएगी. नेक्स्ट, विच अथॉरिटी कैन रिमूव और इंटरफेयर विद मटीरियल्स ऑफ क्रैश्ड एयरक्राफ्ट. किसी एयरपोर्ट पे एक क्रैश्ड एयरक्राफ्ट पड़ा हुआ है, अब कौन सा ऐसा जो है वो अथॉरिटी है जो आके वहाँ पर उस क्रैश्ड एयरक्राफ्ट को टच भी कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, उसको वहाँ से रिमूव कर सकती है. ये काम एएसएफ का नहीं है, एएसएफ इंटेलिजेंस का नहीं है, बल्कि ये काम जो है ओनली एंड ओनली पुलिस का ये काम है कि वो वहाँ पर उस क्रैश्ड एयरक्राफ्ट को जो है वो रिमूव करे, टच करे, चेक करे, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करे, जो भी चीज़ें. इन केस ऑफ अलार्म बीपिंग, पैसेंजर्स आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फ्रिस्किंग थ्रू हैंड स्कैनर. आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि कहीं वहाँ पर एंट्रेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्रिस्किंग का यूज़ किया जाता है. उनके पास एक मशीन होती है जो जिसके हाथ में एक मौजूद एक मशीन होती है जिससे वो स्कैन कर रहे होते हैं. सो अगर अलार्म बीप हो गया और आप उनको लगता है आपके पास कोई ऐसी कोई मटेरियल मौजूद है, सो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फ्रिस्किंग जो है वो दोबारा की जाएगी. हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी पासिस आर बीइंग इशूड. सो देयर आर 7 एयरपोर्ट सिक्योरिटी पासिस that are being issued. Which of the following passes exempts a passenger from body searches. ऐसा कौन सा पास आपके पास मौजूद है तो आपकी बॉडी सर्चिंग जो है वो नहीं होगी. अगर आपके पास प्रोटोकॉल पास मौजूद है तो बॉडी सर्चिंग से जो है वो महफूज हैं. उनकी जिनके पास प्रोटोकॉल पास होता है उनकी बॉडी सर्चिंग नहीं की जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय पर्सोनल इन वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी. अब इनमें से ऐसे कौन से सिक्योरिटी ड्यूटीज़ शामिल हैं वो पर्सोनल करते हैं जो कि जिनके पास वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी होती है. द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव. कोई ऐसी सिक्योरिटी जो बहुत वीआईपी है या वहाँ पर कोई ख़ास किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सो वहाँ पर इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, आइसोलेशन, ये सब कर दिया जाएगा. और जो आम पब्लिक है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनको वहाँ पर जाने से रोक दिया जाएगा. नाउ एएसएफ इम्प्लीमेंट्स द स्टैंडर्ड्स एंड रेकमेंड्स प्रैक्टिसेस लेड डाउन बाय द. जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं, ये कहाँ से इम्प्लीमेंट की जाती हैं. ठीक है, किस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है एएसएफ. क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को फॉलो कर रहा था? नहीं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं. ठीक है. डैश इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी विच अकम्पनीज व्हीकल्स विद आर्म्ड फोर्सेस. ऐसी कौन सी सिक्योरिटी होती है, उस सिक्योरिटी का नाम क्या होता है कि जिसमें आपके साथ पुलिस रेंजर्स का जो कॉन्वॉय है वो आपके साथ मौजूद होता है, चल रहा होता है साथ साथ. सो द राइट आंसर इज़ एस्कॉर्ट कहा जाता है उसको, एस्कॉर्ट. ओके. Which of the following are not included in government strategic infrastructures? Radio stations हैं, पावर प्लांट्स हैं, वाटर कैनाल्स हैं, या ऑल ऑफ द अबव हैं जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अच्छा, ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर देखें तो रेडियो स्टेशंस भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स भी, वाटर कैनाल्स भी, सो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड इन पोजेशन ऑफ अ लाइसेंस्ड वेपन, ठीक है, लाइसेंस्ड वेपन, एंड दे कैन प्रोवाइड अ लाइसेंस, दे शैल बी अलाउड टू कैरी द वेपन कंसील्ड. ठीक है, कंसील्ड यानी छुपा के, विद द इशुएंस ऑफ अ लेटर फ्रॉम. एक इंसान है जिसके पास से वेपन निकला है, उसके पास लाइसेंस भी है, उसने वो भी प्रोवाइड कर दिया है. अब वो जो भी पर्सन है, दे कैन कैरी द वेपन बट इन अ कंसील्ड फॉर्म, छुपी हुई फॉर्म में. लेकिन उनको एक लेटर भी जो है ना वो चाहिए होगा. वो कहाँ से चाहिए होगा? एएसएफ डायरेक्टर और सीनियर ऑफिशियल, एक सीनियर ऑफिशियल और एएसएफ के डायरेक्टर से आपने एक लेटर लिखवाना होगा और फिर आपने वो प्रोवाइड करना होगा, सो दैट आपको परमिशन मिल जाएगा उस वेपन को कैरी करने का. दैट्स ऑल फॉर नाउ. और वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो मौजूद हैं, आपको किस तरह के सवालात जो है वो आ सकते हैं. मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूँगी. कीप वॉचिंग MCQs River. थैंक यू सो मच. अल्लाह.